कुंज बिहारी जय राम। जय राधा रस बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यमुना तुर वन चारे जय कुंज बिहारी जय वन चारे जय कुंज बिहारी
जय श्री चंद्रास प्यारे भगवान की
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, धर्म हरिनाम संकीर्तन की, पतित पावन श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय निताय गौर प्रेमानंद। All glories to somebody who is Hare Krishna. All glories to somebody who is Hare Krishna. All glories to somebody who is Hare Krishna. All glories, all glories, all glories. Shri Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 42 तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं तित्यदाहरे तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदाहरे तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदाहरे तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदाहरे तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदाहरे तत्रात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरे। माताजी तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र
सानिध्यम नित्यदा हरे। और कोई मतलब से तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की तत उस तात हे पुत्र गच्छ जाओ भद्रम शुभ हो ते तुम्हारा यमुनाया यमुना का तटम किनारा शुचि शुद्ध पुण्यम पवित्र मधुवनम मधुवन नामक यत्र जहां सानिध्यम निकट होते हुए नित्यदा सदैव हरे श्री भगवान के। अनुवाद। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ जहां पर मधुबन नामक विख्यात वन है और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ जहां पर मधुबन नामक विख्यात वन है और वही पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। तात्पर्य। श्री नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने हेतु सलाह दी। अब श्री नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि परम भगवान की यह आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवती हो। वे ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर जहां मधुबन नामक वन है जाकर ध्यान करने और आराधना करने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति हेतु भक्ति को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान का वास सर्वत्र होता है, फिर भी इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि इन स्थानों में बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनिजन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीला का कीर्तन करते हैं वे वहीं वास करते हैं। भारत में ऐसे अनेकों अनेक तीर्थ स्थान हैं। इनमें से बद्रीनारायण, द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम, वृंदावन धाम ये बड़े प्रमुख है। हालांकि ये चार धाम जिनके नाम से जाने जाते हैं, बद्रीनारायण, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, इन्हें चार धाम कहा जाता है। धाम का अर्थ है वह स्थान जहां भगवान का वास हो। श्री भगवान के पथ पर अग्रसर होने हेतु बद्रीनारायण जाने हेतु हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थल यथा प्रयागराज, मथुरा इन सब में सर्वोपरि है।
आइए पहले मंगलाचरण कर श्रील प्रभुपाद और समस्त गुरु आचार्यों की कृपा प्राप्त करें, तत्पश्चात इसका विवेचन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का प्रत्येक सप्ताह की
रविवार के इस संडे फिस्ट प्रोग्राम में, जहां हम भगवान के भक्तों के साथ हुए दिव्य लीलाओं का गुणगान करते हैं। प्रसंग भगवान के परम भक्त ध्रुव महाराज का चल रहा है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथाओं का श्रवण करते थे प्रतिदिन। आप सोचिए, एक ही कथा बार बार। इसका मतलब कथा रोज नवीन होता है, कथा कभी भी पुरानी नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कल ही तो सुने थे। तो भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करना, भगवान के दिव्य गुणों का आपस में विवेचन करना, कीर्तन करना, जब दो लोगों के द्वारा एक साथ गाया जाए तो उसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र गाना ही कीर्तन नहीं है। ये जो अभी चल रहा है, इस कथा को भी कीर्तन ही कहा जाएगा, ये भी कीर्तन है ना। कीर्तन जब दो से ज्यादा लोग हो तो वह कीर्तन का स्वरूप है, जहां पर भगवान के दिव्य लीलाओं का गुणगान किया जाता है। ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के आज्ञा से अपने गृह का त्याग कर चुके हैं और वे वन में पहुंच चुके हैं। जब भी कोई व्यक्ति बड़ा कार्य करने जाता है तो हमेशा उसे एक सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, परोक्ष रूप से कोई उसे सहायता प्रदान करे ताकि वह सुरक्षित अपनी कार्य को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सके। ध्रुव महाराज एक बड़े लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ध्रुव महाराज का लक्ष्य है कि उन्हें ऐसा साम्राज्य प्राप्त हो जो उनके बाप दादा पुरखों को भी न मिला हो। ऐसे साम्राज्य की परिकल्पना अपने हृदय में धारण करके वे वन में जाते हैं। लेकिन पाना कैसे है, ये तो कोई मार्गदर्शक ही बताएगा। तब भगवान की इच्छा से उनके सामने नारद मुनि का प्राकट्य होता है। नारद मुनि के प्राकट्य से कोई भी गुरु अपने शिष्य को स्वीकार तब करता है जब उसे पूर्ण भरोसा हो कि मेरे द्वारा बताए गए नियमों का ये पालन करेगा। जैसे इस्कॉन में दीक्षा के पूर्व सभी भक्तों को इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना चाहिए, IDC, ताकि वह गुरु तत्व को समझ सके और गुरु के द्वारा दिए गए आज्ञा को वह पूर्णतः निभा सके, वह यह समझ सके कि कौन गुरु आज्ञा है और कौन नहीं। इस बात को समझने के लिए हर व्यक्ति को इस ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, जानना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति इस बात को न जाने तब तक वह हो सकता है कि वह परंपरा से जुड़ जाए, लेकिन परंपरा के प्रति वह पूर्ण आदर प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस गुरु परंपरा के निर्देशन का पालन करूं, तो सबसे पहले उसे इस ज्ञान से परिपूर्ण होना होगा, जिसे हम पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं कि यह जो ज्ञान है यह परंपरा से आई है एवं परंपरा प्राप्ति। तो हम जो कुछ भी यहां पर कहते हैं यह क्या है, पारंपरिक ज्ञान है जो कि गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। नारद मुनि ध्रुव महाराज के सामने पहुंचकर ध्रुव महाराज को कहते हैं तुम तो भी बच्चे हो, तुम्हें खेलना चाहिए, यह समय ऐसे तप करने का नहीं है, जंगल में जाने का नहीं है, वहां पर बड़े बड़े व्याघ्र हैं, जीव जंतु हैं, इससे तुम्हें नुकसान होगा, जाओ
खेलो, जब तुम आप बूढ़े होगे थोड़ा सा और मेच्योर हो जाना तो ऐसा करना। लेकिन ध्रुव महाराज ने अपने क्षत्रिय जीवन की दृढ़ प्रतिज्ञता को उनके सामने प्रस्तुत करते हुए रखा और बताया कि मैं जो पाना चाहता हूं उसे मैं किसी भी तरह प्राप्त करूंगा। यदि आपके पास क्षमता हो तो मेरा मार्ग प्रशस्त करें, अन्यथा मेरा समय व्यर्थ न करें। इस बात को सुनकर नारद मुनि पहले उन्हें धन्यवाद अर्पित करते हैं और तत्पश्चात इस श्लोक में आगे के रास्ता को प्रशस्त करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, तत्तात गच्छ भद्रमते, हे भद्र, हे पुत्र, मैं जहां कह रहा हूं वहां तुम जाओ। अब उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नारद मुनि रास्ता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तत्तात गच्छ भद्रमते, हे भद्र, हे पुत्र, तुम्हें जाना चाहिए जहां मैं कह रहा हूं। तो ऐसा लगा कि ध्रुव महाराज बड़े आशंकित और बड़े इच्छा के साथ अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि कहां जाऊं, कहां जाने की आप मुझे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं यमुनायास तटम सुचि, वह पवित्र स्थान जो यमुना के तट पर है। तो बोले यमुना तो बहुत बड़ी है, यमुना का तट भी बहुत बड़ा है, कहां जाना चाहिए, यमुना के तट में कौन से स्थान पर? तब कहते हैं पुण्यम मधुवनम यत्र, वहां एक मधुबन नामक वन है जो बड़ी पुण्य स्थली है, जहां पर पहले ही बड़े 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 ऋषि मुनियों ने उस जगह पर तप किया है, वो मधुबन के नाम से विख्यात है। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जिस स्थान से कृष्ण कहीं दूर नहीं जाते वहां सदैव हरि का वास रहता है। देखिए, गुरु हो तो ऐसा नहीं। नारद मुनि ने पूर्ण रूप से उस स्थान पे जाने को कहा जहां पर सदैव कौन वास करते हैं? हरि वास करते हैं। आज भी, आज भी अनेकों अनेक स्थान में आज भी ऐसे श्री वृंदावन धाम के 12 वनों में और अनेकों तटों पर साधु संत जाकर के वहां अपने तप करते हैं। आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि यह स्थान नित्य है, यह स्थान नित्य है। हम्म? सभी को मंदिर में आने से पहले के बाद पहले गुरु परंपरा से वैष्णवों को प्रणाम करते हुए प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, तत्पश्चात भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि पहले वैष्णवों को, क्योंकि यहां से सबसे पहले आज्ञा प्राप्त की जाती है ना, विशेषकर जब कथा चल रही हो तो व्यास आसन से आज्ञा ली जाती है, और तत्पश्चात प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नियमावली है ना। क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए तो हमें सेवा अपराध लगता है, इसे सेवा अपराध कहते हैं, है ना। यह वैष्णव अपराध नहीं है, लेकिन सेवा अपराध है। अपराधों में सबसे बड़ा वैष्णव अपराध होता है ना। लेकिन ये जो अपराध है, जब हम मंदिर में आए और इन नियमों का पालन न करें तो इससे हम सेवा अपराध कहते हैं। सेवा अपराध से भक्ति में बाधा आती है, आपका माला करने में मन नहीं लगेगा। जी। ये समझदारी की बात है, क्या करें, आज का समाज संस्कारों से रहित हो गया है। बच्चा मेरे को लगता है आने वाले समय में पैदा होगा तो पेट से ही ऐसे सेल्फी वाले मोड में पैदा होगा, नहीं? जी।
ये हमारा कल्चर है, संस्कृति है महाराज जिसकी बात कर रहे हैं। गुरु महाराज बता रहे हैं कि हमारा कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसी है। यदि हम इस संस्कृति की रक्षा आज नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देंगे, है ना। कई बार महाराज की बातें बहुत कड़वी लगती है, नहीं महाराज बहुत सीधा सीधा कहते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में, विशेषकर मायापुर धाम में, माताओं को बाल खोल के जाने की परमिशन ही नहीं है। वहां पर सिक्योरिटी रूम में पहले ही कुछ वहां पर रबर रखे हुए हैं, रबर बैंड से पहले माताएं अपना बाल बांधती हैं तब अंदर जाती है। किसी को भी परमिशन नहीं है वहां, मोबाइल ले जाने की ही परमिशन नहीं है। तो सेल्फी का परेशानी खत्म। बाल पहले से ही, जब तक सिक्योरिटी रूम से पार होंगे, अगर कोई बाल खोल के गया तो सिक्योरिटी रूम में वहां पर माताएं हैं जो बाल बंधवा देती हैं। जिनके पास अंगोछा नहीं है, चुनरी नहीं है, उन्हें चुनरी दे दिया जाता है ताकि वह अपना शरीर ढक सके, है ना। तो हमें अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उस संस्कृति को बचाना चाहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी इस संस्कृति का पालन कर सके। हाँ? अब देखिए, यह गुरु परंपरा है ना। बताते हैं तो ऐसे पवित्र स्थान में नारद मुनि कहते हैं, हे ध्रुव तुम्हें जाना चाहिए, सानिध्यम नित्यदाहरे, क्योंकि यहां पर सदैव तुम्हें हरि का सानिध्य प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि आज ध्रुव महाराज अपने गुरुदेव और अपनी माता सुनीति दोनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक शिक्षा गुरु है और दूसरे दीक्षा गुरु। माता सुनीति कौन है? शिक्षा गुरु, जिन्होंने शिक्षा दी कि तुम्हें भगवान के पास जाना है। एक अब दीक्षा देकर के उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें दीक्षित करता हूं, जाओ और तुम भक्ति करो। अब निर्देश है, जब भक्ति करने का रास्ता दिया जाता है शिष्य को, तो गुरु कुछ आपसे मांगते हैं, कुछ निर्देश देते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में गुरु के द्वारा निर्देश है, 4 नियमों का पालन करना है, सदैव 16 माला का जप करना है, और भगवान के सामने आकर नतमस्तक होना है, भगवान का प्रसाद ही खाना है, उसके अलावा कुछ और नहीं खाना है। इस प्रकार से कुछ निर्देश दिए जाते हैं। वही निर्देश आज नारद मुनि ध्रुव महाराज को दे रहे हैं। नारद मुनि बताते हैं, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान में भेजा जाता है जहां पर उसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो, जहां पर उसका कार्य फलवती हो जाए। कार्य क्या हो जाए? फल देने वाला हो जाए, फलवती हो। हे ध्रुव, तुम यहां से जाकर यमुना तट पर मधुबन नामक जो वन है, उस वन में जाकर ध्यान करो, और वहां चरणामृत, गुरु महाराज बता रहे हैं, चरणामृत भगवान के चरण का क्या है? भगवान के चरणों से निकला हुआ जल, जिसे चरणामृत, चरण अमृत कहा जाता है। यह चरण अमृत अत्यंत पावन करने वाली है। हम जब चरणामृत लेते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम। ऐसा चरणामृत जो भगवान के चरणों से निकले। यह चरणामृत गंगा जल भी है, गंगा जल भी चरणामृत है, क्योंकि वह भी भगवान के चरण से निकली है ना। तो क्या कहना चाहिए? अकाल मृत्यु हरणम। यस,
है ना। हाथ कभी जूठा नहीं होता चरणामृत से, लेकिन उसको पीना आना चाहिए सदैव। अपने ये जो हाथ का गदोरी का जो स्तर है, इसे अपने होंठ के नीचे लगाना चाहिए और ऐसे ढकेल देना चाहिए। उससे उससे क्या होगा, सीधे आपके मुंह में चला जाएगा। अब हाथ जूठा नहीं हुआ, अब बचा हुआ हिस्सा अपने सिर पर, माथे पर धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हाथ धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन अगर आपने मुख से लगाया, जीभ से चाटा, तो अब हवा हाथ का चरणामृत से गंदा नहीं हुआ, आपके जूठन से गंदा हुआ। चरणामृत सदैव शुद्ध है, वो कभी गंदी नहीं होती, वो कभी अशुद्ध नहीं होती। जिसे आप पंचामृत समझते हैं, यह पंचामृत भगवान को चढ़ाए जाने से पहले वो पंचामृत था, क्योंकि गाय से निकलने वाले पांचों तत्व अत्यंत शुद्ध माने जाते हैं। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। लेकिन ये पंचगव्य है, इससे पंचगव्य बनता है। पंचामृत में गंगा जल और मधु का प्रवेश कराया जाता है, साथ में मिठास के लिए शक्कर डाली जाती है। तो ये दोनों ही पंचगव्य और पंचामृत, ये दोनों भगवान को अर्पित करने से पूर्व है। इसका नाम पंचामृत कब है? भगवान को अर्पित करने से पूर्व। जब ये भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया गया, तो अब ये पंचामृत नहीं रहा, यह पंचामृत चरणामृत में परिवर्तित हो गया। समझ में आया? उस जी नहीं नहीं महाराज, आप जो बता रहे हैं ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जी जी जी, बिल्कुल महाराज। तो बिल्कुल। तो अच्छा, मैं मंत्र पूरा कर देता हूं। अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम। ये जो चरणामृत है, इस चरणामृत को जब हम पीते हैं तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, मतलब किसी का एक्सीडेंट, किसी तरह से दुर्घटना से मौत नहीं होगा यदि वह चरणामृत पिया है। सर्व व्याधि विनाशनम, यदि इतनी फीलिंग हो, इतनी भावना हो, तो समस्त प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली है। कल मैं महाराज के पास गया, महाराज बोले, उनके महाराज के पास राजभोग की थाली आई। तो मैं इन जनरल अभी तेल मसाला नहीं खाता हूं। तो गुरु महाराज मुझे थाली देते हुए कहते, अरे खाओ, यही तो सबसे बड़ा औषधि है, इसे नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे। तो ये फीलिंग कि ये जो महाप्रसाद है, ये भगवान का उच्चिष्ट है, ये आपके शरीर के समस्त रोगों को हर लेगा, ये भाव होनी चाहिए। और गुरु महाराज ने उस भाव से सौंपा। मैंने बोला कि गुरु महाराज ने कहा खाना है मतलब खाना है। समझ में आया? क्योंकि ये समस्त सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पित्वा, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाले जल को जो पीता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं होता, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मिट जाता है। लेकिन चरणामृत का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, कोई सोचे मैं खूब सारा भर के पी लेता हूं, याद रखिएगा जितना फायदा है उसके बाद नुकसान भी। यदि एक बूंद भी नीचे गिरा तो कई कल्पों तक आपको भटकना पड़ेगा। तो चरणामृत लेना बहुत अच्छे से है। बिल्कुल। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में बहुत क्लियरली है कि किस प्रकार से चातक पक्षी जो है, जिस प्रकार से भक्त भक्ति को पाने का इंतजार करता है, तो साल भर उसी तरह चातक पक्षी अपने आप को, अपनी पानी की तृष्णा को मिटाने के लिए साल भर इंतजार करता है। केवल वह उस एक पक्ष के उस 14 दिनों में जो भी बारिश का पानी आता है, पहला पानी, बरसात का पहला पानी, वह अपने मुख को ऊपर की ओर खोल कर रखता है। तो भक्त को भी इतनी ही तृष्णा होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, जिस प्रकार से चातक पक्षी जल को पाने पीने के लिए
पूरी तरह से संयम से खड़ा रहता है, वह हिलता नहीं है। अच्छा, जितना मिल जाए उस दिन में उतने में संतुष्ट रहता है। तो इससे भक्त की अकिंचन होने की क्षमता भी दिखाई देती है। जो मिले उससे संतुष्ट होना चाहिए, है ना। जितना मिले उससे संतुष्ट होकर भगवान की कृपा पर निर्भर होना चाहिए। हम्म? तो इसलिए पूर्ण सम्मान के साथ भगवान के महाप्रसाद, भगवान के चरणामृत, इवन दो ये भी महाप्रसाद है जो हम अभी वार्ता कर रहे हैं, यह श्रीमद् भागवतम, यह भी क्या है, महाप्रसाद। कैसे महाप्रसाद है? क्योंकि यह किसके मुख से निकला? व्यासदेव के मुख से। व्यासदेव के मुख से निकलकर निश्रित होकर सुना किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाया? परीक्षित महाराज को। उस सभा में कौन उपस्थित था? उसी सभा में उपस्थित थे सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने किसको सुनाया? सौनक आदि ऋषियों को। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर थे तो इसी कथा का उपदेश दिया किसको? दो लोगों को, मैत्रेय मुनि और उद्धव जी महाराज को। विदुर जी महाराज महाभारत के युद्ध के समय में तीर्थाटन करने को गए, और जब वे मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे, सॉरी उद्धव महाराज के पास पहुंचे, तो उद्धव मुनि ने कहा मेरे सीनियर है यहाँ पर। कौन है मेरे सीनियर? कौन? मैत्रेय मुनि। तो आपको कथा श्रवण करना चाहिए मैत्रेय मुनि से मुख से। तो तुरंत मैत्रेय मुनि ने पुनः वह कथा कही, किसके सामने? विदुर जी महाराज के सामने और उद्धव जी महाराज को। तो उद्धव जी ने दोबारा कथा सुना, किसके मुख से? मैत्रेय मुनि के मुख से। लेकिन श्रीमद् भागवतम में नाम नहीं आता, लेकिन कथा फिर से उद्धव जी ने सुना, किसके साथ? विदुर जी के साथ। तो इस प्रकार से यह कथा, यह श्रीमद् भागवत कथा बड़ा ही विशेष है, क्योंकि यह भी महाप्रसाद है। मैं जो कुछ कहूंगा वह श्रीमद् भागवतम से कहूंगा। एक होता है महाप्रसाद, एक होता है महाप्रसाद। तो हम पता नहीं कितने महा को सुनते हैं, क्योंकि हम कौन है? हम है गोपीर भरतुर पाद कमलयो दास दासानु दास। हम कौन है? हम दासों के दास है। तो हम क्या कहते हैं? हम वही कहते हैं जो हमने गुरु परंपरा से सुना है। समझ में? चलिए, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति हेतु भक्त को तीर्थ स्थान में विषय लाभ प्राप्त करना होता है। हरी हरी। तो जब व्यक्ति एक विषय जिसे हम भक्ति कहते हैं, है ना, यह आध्यात्मिक विषय है। भक्ति क्या है? आध्यात्मिक विषय है। इस आध्यात्मिक विषय की आप लाभ चाहते हैं। जैसे आपको खेती करना हो, तो आपको खेती करने के लिए उपजाऊ क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जाना होगा जहां पर पानी अच्छा हो, जहां का जमीन अच्छा हो, तो वहां पर खेती अच्छी हो। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति भक्तिमय जीवन में लाभ चाहता है, तो उसे ऐसे तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए जो अत्यंत पवित्र हो। ऐसे पवित्र स्थानों में जाकर यदि वह अपनी आध्यात्मिक विषयों को साधना चाहेगा, तो केवल उस स्थान के सानिध्य से उसे सहायता प्राप्त हो, और वो बड़ी आसानी से आध्यात्मिक लाभ के स्तर को प्राप्त कर पाएगा। नारद मुनि ने यही सलाह दिया, और इसी सलाह को पाकर ध्रुव महाराज मधुबन की ओर चल पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे तो भगवान कण कण में वास करते हैं, सर्वत्र वास करते हैं, किंतु ये जो तीर्थ स्थान है,
ये जो धाम है, इन स्थानों में बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों और वैष्णवों का निवास होता है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, असंग संग त्याग यही वैष्णव आचार। यदि मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए लंदन पेरिस जाऊं, तो वहां पर क्या मिलेगा? असत्संग। वहां पर लोग कैसे मिलेंगे? वैसे मिलेंगे, अधनंगे लोग मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई नैतिक शिक्षा न हो, अनैतिकता अनैतिकता से भरे हुए, जो नियमों का पालन न करते हो। और यदि मैं उनका ज्यादा संग करूंगा तो मैं भी उन्हीं की तरह विषयी हो जाऊंगा। लेकिन मैं यदि भक्तों के संग में जाऊं, जहां पर भक्त निवास करते हो, जो सात्विक जीवन जीते हो, यदि मैं उनके संग में रहकर आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहूं, तो यह मेरे लिए बड़ा आसान होगा। रायपुर के शास्त्री मार्केट में जाकर कोई तपस्या कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो तपस्या करने के लिए एकांत स्थान और भक्तों के संग की आवश्यकता हो। तो इसलिए शास्त्र में साधु संग पर बल दिया गया है, क्योंकि यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता प्रदान करता है। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो इसलिए ऐसे महामुनियों की, ऐसे वैष्णवों की संग करने की बात जो है वो कर रहे हैं। अब शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बात का वर्णन भगवत गीता में करते हैं। कहते हैं कि वह स्थान अत्यंत पवित्र होता है जिस स्थान पर भक्त और भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान होता है। तो ब्रज क्षेत्र या वृंदावन क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर हर समय भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान चलता रहता है। ऐसे अनेक स्थानों का वर्णन शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में करते हैं, जिसमें से चार धाम का भी वर्णन करते हैं। मूलतः बद्रीनारायण, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। यह स्थान भी साधना के बहुत उपयुक्त है। आज भी बड़े बड़े योगी जन, विशेषकर मैं वैष्णवों की, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, योगी जन अपनी योग साधना बद्रिका नारायण आश्रम में जाकर करते हैं, क्योंकि वह नर नारायण की तपोस्थली है। नर नारायण ने वहीं पर तप किया, इसलिए आज भी ऐसे योगी जन आप कठोर तपस्या करते। यदि कोई व्यक्ति इन धामों में प्रवेश करना चाहे, इन चार धामों में, तो उन्हें अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें कई तीर्थ स्थल आते हैं। जैसे अगर कोई बद्री नारायण जाना चाहे तो उसे हरिद्वार जाना पड़ेगा, यह भी तीर्थ स्थल ही है। उसी प्रकार से प्रयागराज, इलाहाबाद, मथुरा, और इन सब में सर्वोपरि है, जितने भी धाम है इन सब में, मथुरा में भी सर्वोपरि है कौन? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में यह पवित्र स्थली जिसे मधुबन कहा जाता है। पता नहीं आप लोगों ने वृंदावन धाम में आप कभी मधुबन में गए हैं? मधुबन के अंदर, मधुबन अब वन नहीं है, वह अब तो सपाट स्थली है, लेकिन मधुबन है। मधुबन के अंदर, अच्छा मधुबन किसी को याद ना हो, ध्रुव टीला गए होंगे आप। गए ध्रुव टीला? यमुना नदी के किनारे। अभी यमुना वहां से कई किलोमीटर दूर चली गई है, पहले यमुना वहीं बगल से बहती है ना। नदियां जो है अपनी रास्ता बदलते रहती है समय के अनुसार, है ना। तो अभी यमुना वहां से नहीं दिखती, लेकिन ध्रुव टीला आज भी वहां पर अवस्थित है। जहां पर ध्रुव महाराज ने बैठकर तप किया, उसे ध्रुव टीला कहते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि
वृंदावन क्षेत्र में ऐसे 12 वन हैं, ऐसे 12 वन हैं। कुछ यमुना नदी के पूर्वी तट पर है और कुछ पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट पर भद्रवन, बिल्ववन, लौहवन, भांडिरवन और महावन, ये पूर्वी तट पर है। ये 5 वन है जो पूर्वी तट पर है। हम कई बार वैष्णव सॉन्ग में गाते हैं, हाँ। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन। गाइए। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये इसमें वर्णन आता है और हमारे आचार्य कहते हैं, श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, कालिंदी, जमुना जय जय महावन। ये उसी महावन की बात कर रहे हैं जो उन 12 वनों में से एक है। ऐसे महावन। केसी घाट, बंसी वट, 12 कानन। ये जो 12 कानन की वहां बात कर रहे हैं, इन्हीं 12 वनों। 12 मतलब 12। हाँ। केसी घाट, बंसी वट, 12 कानन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंद। तो जहां भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की है, यह 12 वन बड़े ही पवित्र है, बड़े पवित्र वन। पश्चिमी तट में ऐसे 7 वन है। अभी हम जब वृंदावन धाम चलेंगे, हाँ, वृंदावन धाम यात्रा 27 से हमारी यात्रा है, तो जो चलेगा हम कई वनों के दर्शन करेंगे, है ना। ये 7 वन जो पश्चिमी यमुना नदी के जो पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, वे हैं मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन और वृंदावन। ये 7 वन है पश्चिमी क्षेत्र में और 5 वन है यमुना नदी के पूर्वी क्षेत्र में। अब इन वनों के अंदर अनेक स्थली है जो तपोस्थली है, जिन तपोस्थली में अधिरूढ़, अभिमुक्त, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल। ये प्रयाग तीर्थ, ये प्रयागराज की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रयाग तीर्थ वृंदावन के अंदर स्थित है ना। वहां भी बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अक्रूर तीर्थ तीर्थ है, अस्सी कुंड है। ये अक्रूर तीर्थ वही अक्रूर तीर्थ है जहां पर अक्रूर जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण को लेने आए तो उन्होंने यमुना नदी के अंदर स्नान किया, और यमुना नदी के अंदर जब डुबकी लगाई तो अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो उस स्थान को अक्रूर तीर्थ कहते हैं। सूर्य तीर्थ, वट स्वामी, ध्रुव घाट, असी कुंड, चतु सामुद्रिक कूप, याज्ञिक विप्र स्थान, कुब्जा कूप, जहां पर कुब्जा का उद्धार किया भगवान ने, वह कुब्जा कूप है। हाँ, जहां पर कुब्जा के कोढ़न को खत्म कर भगवान ने जिस कूप में स्नान करने की परमिशन दी, उसे कुब्जा कूप कहते हैं। रंग स्थल, मंच स्थल, मल्ल युद्ध स्थान, दस्वामेध स्थान। तो ऐसे अनेकों अनेक स्थान है जहां पर भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। इन स्थानों पर जाकर हम तप कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आगे ध्रुव महाराज को उनके गुरु नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है? मधुबन। लेकिन मधुबन में जाके करोगे क्या? ध्रुव महाराज का प्रश्न था कि प्रभु मैं चला भी जाऊं वहां तो करूंगा क्या? तो कहते हैं स्नात्वानुसवनम तस्मिन, सबसे पहले जाकर उस स्थान में यमुना नदी में जाकर स्नान करो। तो इसलिए हम जब रोज सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर अशुद्ध हो चुका होता है
भगवान के पास आने से पूर्व हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। यह शुद्धता का प्रोसेस है ना। कई बार, हालांकि कलयुग में सब कुछ अशुद्ध है। नहाते हम रोज एक ही बाथरूम में, पुराने पानी से नहाते हैं, ऊपर से केमिकल लगा करके शरीर को साफ करते हैं, है ना। शुद्धता की जगह अशुद्धता भी आती है, तो क्या बगल में ही टॉयलेट बहता है, पता नहीं कितना शुद्ध होगा। हाँ, कोई पौराणिक सिस्टम तो है नहीं, उसी स्थान पर शौच करते, उसी स्थान पर नहाते, लेकिन फिर भी यह एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। स्नान करना चाहिए जैसा कि आज्ञा नारद मुनि दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? स्नानु सवनम तस्मिन, हे पुत्र, जाकर सबसे पहले तुम वहां स्नान करो। बोले कहाँ स्नान करो? तो बोले कालिंदया हो, कालिंदी में। कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। बोले कालिंदया सलिले शिवे, वहां जाकर पूर्ण रूप से सलिले शिवे, शिव मतलब शुद्ध पवित्र, तो वहां जाकर तुम पवित्र हो जाओ। पुत्तोचितानि निवत्सनात् आत्मनः कल्पितासनः, स्नान करने के बाद तुम वहां जाकर के क्या करना? अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना, और तब शांत मुद्रा में बैठ जाना। ऐसा लग रहा है कि जिस समय की बात नारद मुनि कर रहे थे, उस समय वातावरण अत्यंत शुद्ध था, क्योंकि वहां मन को शांत करने के लिए व्यक्ति बड़ी आसानी से ऐसे स्थानों का चुनाव कर सकता है। आज अगर हम जाकर तप करना भी चाहें, तो हमें वह शांत स्थान प्राप्त नहीं होता। कलयुग में एकाकी भक्ति भी वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति एकांत स्थान में जाकर भक्ति करना चाहे, तो माया की चपेट में आने का सबसे ज्यादा डर उसे ही होता है। कलयुग में भक्ति संग में करना बहुत आसान है, लेकिन कलयुग में भक्ति एकाकी रूप से करना बहुत मुश्किल है। यह जो समय चल रहा है, यह समय सतयुग का है, जब ध्रुव महाराज तप करने जा रहे हैं, और आज समय कलयुग का है। परिवर्तन है, क्योंकि हर युग का अलग धर्म है। सतयुग तपस्या का युग है, जहां पर तप किया जाता है, और कलयुग नाम संकीर्तन का युग है। ठीक है ना। तो युगानुसार कार्य किया जाता है, क्योंकि जो फल लाखों वर्ष की तपस्या में सतयुग में प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कितना आसान है। शरीर को कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं देनी, कोई भूखा नहीं रहना। श्रीला प्रभुपाद ने एकादशी के व्रत को भी बड़ा सामान्य बना दिया। एकादशी व्रत करो पेट भर खा के, फलाहार करके, बस अन्न मत खाओ, लेकिन उपवास करो। क्या करो? उपवास। उपवास मतलब, उप मतलब नजदीक, और वास मतलब रहना। भगवान के नजदीक रहो। कैसे? नाम लेकर, नाम जप कर कर, भगवान की सेवा करके, भगवान का महाप्रसाद खाकर, भगवान के दिव्य शास्त्रों का, भगवान के गुणगान को पढ़कर सुनकर। इस प्रकार से एकादशी की तिथि में हमको क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक उपवास करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यही तपस्या है, कलयुग की यही सबसे बड़ी तपस्या। क्योंकि कलयुग में सब कुछ मजा आता है, नाम लेना मजा नहीं आता। जैसे 16 माला हुआ तो फिर लगता है भाई आज का तो टारगेट, फिर दोबारा छूने का मन नहीं करता। अच्छा सोचो, किसी की 16 माला रात के 10 बजे तक न हुई, उसके हृदय की पीड़ा बढ़ जाती है। नाम लेने में तो मजा आनी चाहिए ना, नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है, लेकिन क्या होता है? दर्द बढ़ जाता है। बोले प्रभु जी अभी तक 10 माला ही हुए, 6 माला बाकी, अभी सोना भी है। सोचो, जहां आनंद आना चाहिए वहां दर्द बढ़ गई। हमारे गोविंद प्रभु को इसका बड़ा अभ्यास है। वो जब ऑफिस जाते हैं तो सुबह तो 10 माला हो जाती है, दिन भर समय मिलता नहीं, अब रात को आने के बाद 6 माला खींचो। है नहीं,
तो ये वर्किंग लोगों की बड़ी परेशानी है। अच्छा, इससे जो टेंशन बढ़ता है ना, उसकी कोई मतलब कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि कलयुग में तपस्या होता ही नहीं है, किसी भी प्रकार की तपस्या। ये नाम लेने की तपस्या है। अच्छा, कह दिया जाए कि भाई कल से तुम उबला खाना, बोले प्रभु जी सब तो छुड़वा दिया, अब उबला भी थोड़ी हम नॉनवेज खाने जा रहे हैं। बोले अब उबला भी खिलाओगे? 4 दिन खा सकता है, 5वें दिन उसके लिए बड़ा दर्द हो जाएगा। तो कलयुग तपस्या का युग ही नहीं है यहां पर। इसीलिए छोटी तपस्या भी बड़े बड़े फल को देने वाली। बहुत छोटी छोटी तपस्या, स्वल्पा मत्स्य धर्मस्य त्रायते भूतवा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। बहुत अल्प रूप से भी इस धर्म का यदि कोई पालन करे तो पहाड़ जैसे पीड़ाओं से, दर्द से, परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। यह कलयुग है, भक्ति का यह फल है। और भक्ति के नियम कड़े नहीं है। हमारा जीवन बड़ा सहज हो गया, इसलिए हमको चीजें कड़ी लगती है। पहले लोग इस इस पूस में भी, इस पूस के महीने में भी, माघ तो लोग नहाते थे, पूस के महीने में भी जाकर नदी तालाब में स्नान करते थे। आज हमारे लिए रूम में गीजर लगा हुआ है, उसके बाद भी नहाने में बड़ी तकलीफ होती है। इसे कहते हैं तपोशक्ति का कम होना। इस कलयुग में व्यक्ति की आयु क्षीण है, सहन शक्ति क्षीण है, स्मरण शक्ति क्षीण है, सब कुछ बहुत थोड़ा है ना। लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति इस कलयुग में बहुत थोड़े थोड़े नियमों का पालन कर ले तो बड़ी आसानी से वह भगवान को प्राप्त कर सकता, बड़ी आसानी से। आपको भरोसा नहीं होगा, देवगण, बड़े बड़े देवता चाहते हैं कि इस कलयुग में वे जन्म लें। इस कलयुग की बड़ी महानता है। हाँ, यह कलयुग है। हाँ, कलय दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। वैसे कलयुग में लाखों दोष है, अनेक। हाँ, कलौ दोष निधे राजन, बोले कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को, कि अरे परीक्षित, यह कलयुग जो है, क्योंकि चिंतित कौन थे? परीक्षित महाराज। किस बात से चिंतित थे? कि कलयुग में लोगों का क्या होगा। ये जब कथा चल रही थी तो यह कथा है संधि काल का, कलयुग के प्रारंभ का और द्वापर के अंत का। यह संधि काल थी। यहां पर कलयुग और द्वापर एक दूसरे पर ऐसे चढ़े हुए थे। इस संधि काल में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज बड़ी चिंता में है। क्यों चिंता में है पता है ना? परीक्षित महाराज चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे हम सबके पिता है। कैसे पिता है? राजा को पिता कहा जाता है। परीक्षित महाराज उस समय एक छत्र सम्राट थे, और सम्राट राजा का काम है कि अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का तकलीफ न होने दे। उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि मेरी प्रजा, ये जो मेरे लोग हैं, इन लोगों को कलयुग में कितनी भयावहता का सामना करना पड़ेगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति पाप से भर जाएगा और उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट होंगे। इस बात को जानकर हमारे राजा परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए और बोले मैं भी, मेरा 7 दिन का समय है, मैं तो निकल लूंगा। भाई मैं होता तो मैं कह सकता था कि मैं कलयुग को या दोषों को नहीं घुसने दूंगा, लेकिन अब मेरा समय निकट है, मुझे जाना है। और यहां कलयुग सिर पे खड़ा, जिसके पास दोषों का भंडार है। इस बात की चिंता परीक्षित महाराज को हो।
सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे भगवान। अच्छा, संबोधन गुरुदेव नहीं था, भगवान ही था। भगवान के प्रतिनिधि को भी भगवान से संबोधित किया जा सकता है। तो परीक्षित महाराज बड़ी चिंताकुल होकर के प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि क्या होगा इस कलयुग में, जिसमें दोषों का खजाना है। दोषों का क्या है? भंडार, खजाना। तब उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं, हे परीक्षित, वैसे तो कलयुग दोषों के भंडार से भरा हुआ है, किंतु अस्ति एक महान गुण है, एक बहुत महानतम गुण है। हाँ, संकीर्तनात् देवस्य। इस युग में जो संकीर्तन यज्ञ है, वह संकीर्तन यज्ञ समस्त फलों को देने वाला है। नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, तपस्या करो, अष्टांग योग का पालन करो, शरीर में कठोरता लाओ। कह रहे हैं ना, कह रहे हैं प्राणायाम करो, ध्यान करो, तब धारणा में पहुंचोगे। यम नियम पहले पालन करना होगा। सोचिए कितना मुश्किल है ये। आसन तो भूल जाइए, बाबा रामदेव जो आसन करा रहे हैं वो आपके शरीर की शुद्धि के लिए, उस आसन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम योगा करते हैं। कोई योगा नहीं करते, अपने शरीर की बाजा बजाते हैं। हाँ? पैर में दर्द हुआ तो पैर के लिए योगा, और हाथ में ये हुआ तो वो योगा नहीं है, वो शारीरिक व्यायाम है। योग का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब बहुत सिंपल अर्थ में जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? जीवात्मा को परमात्मा से, भगवान से जोड़ना, दैट इज योग। बाबा रामदेव क्या करते हैं? जोड़ते हैं हड्डियों को, है ना? तो उसको योग नहीं कहते। वो क्या है? कुछ आसन है जो शारीरिक प्रक्रियाओं में शुद्धि प्रदान करता है। लेकिन अष्टांग योग का एक अंग भी आसन है, क्योंकि यदि शरीर शुद्ध होगा नहीं तो आप ध्यान लगा पाओगे नहीं। लेकिन कलयुग में ये जो ध्यान की विधि है ये बड़ी टफ है। कलयुग में इन नियमों का पालन करके आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कलयुग धर्म ही है संकीर्तन धर्म। यह संकीर्तन का ही है कि अस्ति एक महान गुण। वो महान गुण क्या है? हरि नाम का संकीर्तन करना। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संकीर्तन का आदेश दे रहे हैं, और उस संकीर्तन की स्थापना के लिए आने वाले समय में स्वयं भगवान आएंगे, इस बात का वर्णन भी करते हैं। कहा? पहले स्कंद में कलयुग के दोष को बताते हुए संकीर्तन यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, और 11वें स्कंद में कहते हैं बुद्धिमान लोग यही संकीर्तन यज्ञ करेंगे। क्या कहते हैं? कृष्ण वर्ण द्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेध स। बोले जो सुमेध होगा, जो अति बुद्धिमान होगा, वो इस संकीर्तन यज्ञ को करेगा। क्या? यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो बोले ये देगा कौन? बोले आएंगे ना, कृष्ण आएंगे। कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण, लेकिन कृष्ण काले नहीं होंगे इस बार। इस बार कैसे होंगे? अकृष्ण, चमकदार होंगे, गोरे होंगे। अरे नहाओ ना बाबू, टॉयलेट बाथरूम गया। गोरे होंगे। कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम। और वो गोरे होंगे, अकेले भी नहीं होंगे, उनके साथ सांगोपांगास्त पार्षदम, अनेक पार्षद होंगे, सारे पार्षद होंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्व है।
ये भगवान के पार्षद हैं। फिर हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं, और कौन है पार्षद इनके, और कौन है पार्षद इनके? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये जो गौर भक्त वृंद है, ये सारे पार्षद है, मतलब आप सबकी बात कर रहे हैं। आप सब भी किसके पार्षद हैं? किसके पार्षद हैं? चैतन्य महाप्रभु के। गौर भक्त, जितने भी गौर भक्त हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। हाँ? तो आप सबके साथ मिलकर इस नाम संकीर्तन को बढ़ाना है। जो बुद्धिमान होगा वो तुरंत एक्सेप्ट करेगा, बाकी संसार में मूर्खों की कमी तो है नहीं। देख लीजिए, हर एक कदम चलिए 2-4 हजार मूर्ख मिल जाएंगे। हाँ, हर कदम पे मूर्खों की कोई आज भी। अच्छा, कई बार लोग दो नाव पे सवार रहते हैं, इसको भी फॉलो करते, इसको भी फॉलो करते। यह वैष्णव नाम यज्ञ, यह जो हमारी परंपरा है, यहां किसी का कोई स्थान नहीं। वैष्णव जन, ये अंतर है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आप है कौन। आप वैष्णव है या शाक्त है या शैव है कौन आप? वैष्णव केवल विष्णु। कुछ लोग हमारी बुराई भी करते हैं, बोले ये इस्कॉन वाले किसी को नहीं मानते। नहीं, हम सबको मानते हैं, लेकिन हमारे इष्ट केवल भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है। हमारे कोई दूसरे इष्ट नहीं है। हम केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, क्योंकि यही हमारा सिद्धांत है। लेकिन हम सम्मान सबका करते हैं। हम अपने गुरु का पूजा करते हैं, क्योंकि वे भगवान की प्रतिनिधि है। हम शिव जी की पूजा करते हैं। हम एज अ शैव शिव जी को, हम शिव जी को सर्वोपरि रखकर पूजा नहीं करते। हम शिव जी को पूजा करते हैं एज अ परम वैष्णव, क्योंकि वे भगवान के मुख्य प्रतिनिधि हैं। हम शिव जी से जाकर के क्या मांगते हैं? भक्ति की याचना करते हैं। हम सबकी, ऐसा नहीं कि हम हमारे सामने दुर्गा मैया आ गई तो हम उनकी पूजा नहीं करते। नहीं, हम उनकी भी कहते हैं। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु नॉट शक्ति रूपेण भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम वह परम वैष्णवी है, ऐसी महामाया जो भगवान की कृपा देने में सक्षम है। भगवान की इच्छा से यही देवी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय की कारण शक्ति महामाया किसकी आज्ञा से करती है? इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंद की आज्ञा से कार्य करती। तो मैं उनकी पूजा कैसे नहीं करूंगा? लेकिन मेरे लिए मेरे इष्ट तो कृष्ण ही, इसलिए हम वैष्णव। यदि कोई व्यक्ति इस्कॉन में आकर इस्कॉन से दीक्षा ले और दीक्षा लेने के बाद बोले नहीं भाई, मेरे तो पहले भी गुरु जी हैं, मैं तो अभी भी उनको मानूंगा, वे तो ब्राह्मण हैं, तो पहले जान लीजिए कि वैष्णवगण ब्राह्मणों से ऊंचा स्थान रखते हैं। वैष्णवता को हासिल करना यह ब्राह्मण की उच्च कोटि है। एक ब्राह्मण की परम सफलता क्या है? कि वो वैष्णव बन जाए। समझ में आ रहा है? एक ब्राह्मण की परम सफलता क्या है? जब ब्राह्मण अपने आध्यात्मिक जीवन में विकास करता है तो वह वैष्णव बनता है। क्या होता है हमारे मन में कई बार ऐसी बुद्धि चलती रहती है, नहीं भाई उनको कैसे छोड़ देंगे। तो आज तक कोई भी व्यक्ति दो नाव पे सवार करके नदी पार नहीं हो पाया। ठीक नहीं, हो सकता है वो भी आपको पहुंचा दे, तो आपको वही सवारी करनी चाहिए। हो सकता है वो भी आपको पहुंचा दे, तो आपको वही सवारी करनी चाहिए। किसी एक का चुनाव करना चाहिए और तल्लीनता के साथ उसमें पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाना चाहिए। ये भी और ये भी दोनों नहीं चलता। समझ में?
मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा है, मैं किसी पंथ को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी एक जगह पर आपको पूर्ण तल्लीन होकर कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका विकास होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर व्यक्ति इस्कॉन ज्वाइन करे, ज्वाइन करे तो भाई मैं तो बेस्ट जगह में, मुझे लगता है मैं बेस्ट जगह में, तो आपका लाभ, न भी करे तो जहां पर है उस चीज का पूर्णतः पालन करे, लेकिन दोनों नहीं चलेगा। हम्म। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, हे प्रिय पुत्र, हे ध्रुव, तुम स्नान करके पूर्ण रूप से अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए शांत मुद्रा पर अपने आसन में बैठ जाओ। अच्छा, आसन में बैठने के लिए बोले तो ये नहीं बोले उठ जाना, समझिएगा, बोले शांत मुद्रा में आसन में बैठ जाओ। यहां मैं आधे घंटे बैठा हूं, आधे घंटे में 4 बार पैर पलट चुका हूं। कितने देर तक हम शांत मुद्रा में बैठ सकते हैं? तो हम कलयुगी लोग हैं, हमारे लिए शांत मुद्रा में बैठना आसान नहीं है। यदि आप अष्टांग योग की व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो श्रीला प्रभुपाद ने अष्टांग योग की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 से 15 तक में इसकी व्याख्या की है। आप अष्टांग योग की व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पालन नहीं कर सकते। यम नियम पालन करने में ही जीवन चला जाएगा, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भैया सीधे ऊपर उठिए और भक्ति योग के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि किसी भी योग का आप पालन करेंगे तो आपको भक्ति योग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, भक्ति योग अंतिम सीढ़ी भक्ति योग ही है, उसके बिना आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। तो यदि अपॉर्चुनिटी हो सीधे भक्ति योग पालन करने की, तो बाकी चीज क्यों करना? समझ में आ रहा है भाई? मान लीजिए किसी के पास डायरेक्ट यहां से वृंदावन जाने के लिए फ्लाइट हो, तो वो बैलगाड़ी में बैठकर क्यों जाएगा? धक्के खाते हुए, किसी दिन खाना मिले ना मिले, नहीं तुरंत नहीं पहुंच जाएगा। तो ये फ्लाइट है भक्ति योग, और भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहिए। हम्म? इस बात को बहुत स्पष्टतः श्रीमद् भगवत गीता में भी बल दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आसन में बैठ करके इन भक्तिगत नियमों का पालन करने का इच्छुक हो, तो उसे पहले आसन में बैठने से पूर्व शुद्ध हो जाना चाहिए, मतलब स्नान करना चाहिए। तो यहां पर स्नान करने का आदेश देते हैं। आवाहन करना चाहिए। जब आप स्नान करें तो स्नान करते वक्त एक मंत्र बोलना चाहिए, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हाँ? तो व्यक्ति जब भी स्नान करेगा तो इस तरह से सातों नदियों के जल का वहां समावेश हो जाएगा। मैंने कहा ना कि हमारे बाथरूम अच्छे नहीं होते, तो इसलिए मंत्रों से भी स्नान करना चाहिए। इससे आपको ज्यादा प्योरिटी मिलेगी, आप अपना मन ज्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। और मंत्र याद न हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, बाथरूम सिंगर नहीं बनना है ना, महामंत्र का जप करते हुए, नाम लेते हुए भी आप स्नान कर सकते हैं। जब कुछ नहीं होता, व्यक्ति व्याधि में मतलब बीमार रहता है, तो कुछ और मंत्रों से भी शुद्धि, जल छिड़क कर भी शुद्धि की जाती है। उस समय जल को, नदियों के जल को आमंत्रित करके उस जल से छिड़का जाता है, तब एक मंत्र कहा जाता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थायां गतवतिका यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष मतलब जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ये पर्यायवाची शब्द है, उनको कहता है पुंडरीकाक्ष। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्य भ्यांतर शुचि,
जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है वह बाहर से, बेटा इधर आ जाओ, ठंडे में क्यों मत बैठो, इधर आ जाओ, यह सह बाह्य भांतर शुचि, वह बाहर से और अंदर से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुचि ही। भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब इस अष्टांग योग में प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए अष्टांग योग के एक एक अंग का पालन करना अति आवश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर नियमग्रह, ध्यान, धारणा, तब समाधि। समाधि तक सबको पहुंचना है। अष्टांग योग का नियम का पालन करोगे तो पहले 7 स्टेप पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले यम नियम जानना होगा, फिर आसन से शरीर को अवस्थित करना होगा, फिर अपने श्वासों पर नियंत्रण पाना होगा जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, पूर्ण नियंत्रण श्वासों पर। जैसे अभी व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? अरे सब साइंस के स्टूडेंट है, कितनी बार सांस लेता है? 72 बार। अब आपको अपनी सांसों पर ऐसे नियंत्रण पाना होगा कि पहले 1 मिनट में 72 बार, फिर 36 बार, फिर 6 बार, फिर 1 बार, फिर उसको 1 घंटे में 1 बार, फिर दिन में 1 बार। इसे कहते हैं सांसों का नियंत्रण। समझ में आ रहा है? अभी ध्रुव महाराज जब सांसों को नियंत्रित करेंगे तो ऐसे नियंत्रित करेंगे कि जब वो सांस रोक कर बैठेंगे, क्योंकि सांस लेने से उनको भगवान को याद करने में तकलीफ आ रही थी, तो सांस रोक लेंगे, और जैसे वो सांस रोकेंगे तो उनके सांस को रोकने मात्र से पूरे संसार की वायु एक साथ अवरुद्ध हो जाएगी। ये सांसों पर सोच रहे हैं कितना, सांसों पर नियंत्रण करके आप पूरे संसार को नियंत्रित कर सकते हैं केवल प्राणायाम की इस क्रिया से। तो इसे कहते हैं श्वासों का नियंत्रण। तब प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, और फिर समाधि तक पहुंचना होगा आपको। भक्ति योग सीधे समाधि स्तर है, 7 स्टेप में नहीं जाना। हाँ, बस यहां पर गुरु परंपरा से प्राप्त निर्देशों का पालन करना है। नारद मुनि कहते हैं प्राणायामेन तीव्रता प्राणेन्द्रिय मनोमल शनैर्वर्ध्युस्याभिध्यायेन मनसा करुणा गुरु। तो कहते हैं हे ध्रुव, तुम पहले आसन पर बैठना और बैठ करके 3 प्रकार के प्राणायाम करना। प्राणायाम का 3 प्रकार उनको बताया, और धीरे धीरे प्राण वायु, मन और इंद्रियों को वश में करना इस प्राणायाम से। प्राणायाम क्या है? अपनी प्राण वायु मतलब श्वास प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रण करना, तत्पश्चात श्वास प्रश्वास की क्रिया के नियंत्रण के साथ मन को और अपने समस्त इंद्रियों को नियमाग्रह में लगाकर नियंत्रित करना। इस प्रकार से 3 प्रकार से क्रियाएं जो है वह बताते हैं। कौन? नारद मुनि। किसको? ध्रुव महाराज को। व्यक्ति को इस कार्य को करते समय अपने आप को समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त कर लेना चाहिए। जैसे षड गोस्वामी गणों ने किया। षड गोस्वामी गण क्या करते थे? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभोनिधि धीरा धीर। देखिए, ये वे षड गोस्वामी गण हैं जिन्होंने कलमस्ता, भौतिक कलमस्ता को दूर करने का मूल रास्ता अपने जीवन में पालन करके हम सबको दिखाया।
चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, बोले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। उन्होंने कहा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा कैसे? जब कोई व्यक्ति नाम संकीर्तन करेगा। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, तो सद गोस्वामी गणों ने अपने जीवन में इसे जीकर दिखाया। कैसे कैसे कोई व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो व्यक्ति को इस अष्टांग योग को पालन करते समय अपने आप को समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त करना होगा। मतलब किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति से बाहर आना होगा। देखिए, मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा, कथा बहुत सारी है, मैं कथा सुना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जो कथा चल रही है उसी कथा को सुनिए। नहीं तो कथा बहुत सारी है, कथाएं खूब सारी सुनी जा सकती है ना। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको वो सीखना है जो ध्रुव महाराज के जीवन से हमें शिक्षा मिल रही है, वो हमें अपने जीवन में पालन करना है। ध्रुव महाराज की दृढ़ प्रतिज्ञता और ध्रुव महाराज ने कैसे अपने गुरु परंपरा के आदेश को स्वीकार किया, अपने आप को इस भौतिक आसक्ति से हटा करके कार्य किया, अपने ध्यान को भगवान के चरण कमलों में केंद्रित किया और भगवान के ध्यान में मग्न रहना शुरू कर दिया। इस श्लोक में बहुत संक्षिप्त रूप से पूरे अष्टांग योग की व्याख्या की गई कि कैसे अष्टांग योग किया जाए। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मन का स्वभाव सदैव से चंचल रहा है। मन कैसा है? अतीव चंचल है। लाखों वर्ष पूर्व ध्रुव महाराज ने तो इस प्राणायाम के अभ्यास से अपने मन को नियंत्रित कर लिया, किंतु शिला प्रभुपाद कहते हैं आज के समय में केवल मंत्र मेडिटेशन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही एक ऐसी विधि है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। कलयुग में प्राणायाम या अष्टांग योग के नियमों से इसे नहीं किया जा सकता। इस बात की व्याख्या गुरु महाराज और रामदेव बाबा की जब बात हो रही थी तो स्वयं रामदेव बाबा ने भी इस बात को कहा कि हम लोग तो, मैं तो सिर्फ शरीर को शुद्ध करता हूं, मूलतः मन और आत्मा पर कार्य तो आप लोग करते। समझ में आया? तो बड़े बड़े जिनको हम योगी समझते हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कलयुग में अष्टांग योग सही साधन नहीं है। क्योंकि यहां पर पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती अष्टांग योग के नियमों से। इसलिए इस कलयुग में नवधा भक्ति में से मूलतः हाँ, इस कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और यही हरिनाम संकीर्तन व्यक्ति के मन को भी नियंत्रित करता है। जब व्यक्ति मंत्रोच्चारण करे तो उसे कृष्ण नाम पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इसलिए कलयुग में नाम और नामनी की अभिन्नत्व को हमें समझना होगा। यदि कोई व्यक्ति इस कलयुग में भगवान के नाम पर ध्यान केंद्रित करे तो वह बड़ी आसानी से अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेगा। क्या करना है? नाम मुख से बोलना है, कानों से सुनना है, कृष्ण प्रसाद खाना है, आंखों से कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करना है और हाथ और पैर से भगवान के मंदिर में आना है, भगवान की अनगिनत सेवाएं जो है उसे करनी है। इस प्रकार से जब व्यक्ति भक्तिगत इन नियमों का पालन करते हुए अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो बड़ी आसानी से अपने मन पर विजय प्राप्त
कर लेता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कितने हो गए? 11वां है मन, जिसे छठी इंद्री भी कहा जाता है। इस मन पर नियंत्रण पाना, अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान चंचल ही मन कृष्णम प्रभाति बलभद्रणम। बोले भगवान मन इतना चंचल है, एक बार इस संसार के वायु को नियंत्रित करना बड़ा आसान है, किंतु मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तब भगवान कहते हैं अर्जुन कैसी बातें करते हो, अभ्यास योगेन युक्तेन, तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। तो कलयुग में किसका अभ्यास करना है? नाम संकीर्तन का, नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है, तो उसे शीघ्र ही समाधि की दशा प्राप्त हो जाती। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं केवल इतना करने मात्र से 7 स्टेप गायब, डायरेक्ट अंतिम स्टेप कौन सी में? समाधि में व्यक्ति बड़ी आसानी से समाधि को प्राप्त कर सकता है। कुछ नहीं करना, केवल नामोच्चारण करना है और नाम पर ध्यान केंद्रित करना है, भगवान के चरण कमलों, भगवान की सेवा पर ध्यान लगाना है। इसका दूसरा अर्थ है अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाना। व्यक्ति जब कृष्ण भावना भावित होगा, नहीं प्रभु जी कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है? कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण के लिए समर्पित कर देना। तो आज से काम धंधा बंद, सब मंदिर में बैठ जाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जो कर रहे हैं वही कीजिए, केवल केवल कृष्ण के लिए कीजिए। जब आप अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण के लिए करेंगे तो इसे कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जी करके समाधि को प्राप्त कर लेंगे। श्रीला प्रभुपाद ने जो नियम दिए, यह हम जैसे कलयुगी लोगों के लिए बड़ा सार्थक है, क्योंकि हमसे कुछ नहीं होता, न तो कुछ छूटता है। बोले घर परिवार छोड़ दो, बोले नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मत छोड़ो, उनको भी भक्त बना लो, खुद भी प्रसाद खाओ, उनको भी प्रसाद खिलाओ, खुद भी नाम जपो, उनसे भी नाम जप करवाओ। दैट इज कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, कुछ और नहीं है कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। बड़ा आसान है, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल लगता है कलयुग में, क्योंकि न तो पति पत्नी की बात सुनता, न पत्नी पति की, न बच्चे माँ बाप की, न माँ बाप की बच्चे, पड़ोसी पड़ोसी की तो छोड़ दो। हाँ? तो कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में छोटी सी भी तपस्या करने को तैयार नहीं। हम इस कलयुग में दिन प्रतिदिन उग्र कर्मा को बढ़ाते जा रहे हैं। उग्र कर्मा समझते हैं? नहीं समझते। इस संसार में हम अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उग्र कर्मा करते हैं। तेज गति से हम गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं कितने जीवों की हत्या है, तो गाड़ी चलाना दैट इज उग्र कर्मा। हम अपनी सुविधा के लिए, गर्मी में हमको ठंडक मिले इसलिए एसी चलाते हैं, बाहर हम एसी के जो कंप्रेसर होता है उससे हम आग को बाहर करते हैं, गर्माहट को, तपिश को बाहर करते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ता है, दैट इज उग्र कर्मा। तो हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए जितनी भी चीजों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उग्र कर्मा। अभी मैं कल एक परसों एक यात्रा पे था छोटी सी, तो गांव के बीच से गुजर रहा था, तो लोग कह रहे थे अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है।
इंदिरा आवास योजना। मैं जब गांव में गया तो अभी भी वो पुराने घर दिखे। मैंने बोला इतने सुंदर घरों को तोड़कर उग्र कर्मा वाले अब घर बनने वाले हैं, जिस पर ऊपर से क्या डाल दिया जाएगा, सीमेंट लोहा डाल दिया जाएगा, जो गर्मी में और गर्म होगा और ठंडी में और ठंडा। पहले के कच्चे घरों की विशेषता क्या थी? ठंडी में वो गर्म हो जाता था और गर्मी में ठंडा हो जाता था। सोचिए, ऑटोमेटिक एसी था वहां, एयर कंडीशनर ऑटोमेटिक था। एयर कंडीशनर मतलब ठंडा करना नहीं होता, एयर कंडीशनर मतलब वातावरण को संतुलन करना होता है। तो ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर था। यह कला थी, इसका मतलब वैदिक संस्कृति की जो कलाएं थी, जो योग्यताएं थी, वो आज के जिसको आप मॉडर्न लाइफ कहते हो इससे अधिक विकसित थी। जहां पर बिना बिजली और बिना किसी सुविधा के भी वहां पर ठंडा और गर्म का सिस्टम चलता था। लेकिन लोग तो कामचोर हो गए, मेहनत करना ही नहीं चाहते। समझ में आया? तो यदि किसी व्यक्ति को समाधि की स्तर तक पहुंचना हो तो उसे कुछ नहीं करना। क्या करना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा। कामना करनी चाहिए ऐसा, हम कामना ही नहीं करते। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा भी स्थिति आए कि मैं भगवान का नाम लूं, हरि नाम लूं और मेरे आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। दिखावे के लिए नहीं, वो कि आजकल लोग किसी कथा में जाते हैं, वो सुदामा प्रसंग चला सब रोने लगे, और सुदामा प्रसंग खत्म सब फिर नाचने लगे। ये वाला नहीं, वो वाला प्रेम। आपने कभी, एक प्रेम है जिस प्रेम में कभी कोई अपना दूर हो जाए तो अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसमें विरह फील होता है। कभी कृष्ण से विरह फील नहीं हुआ हमको? कितने लोग को लगा कि मैं कृष्ण से बहुत दूर हूं? किसी को नहीं लगता, सबको लगता है ठीक है मेरे घर में लड्डू गोपाल है। किसी को कृष्ण से विरह फील ही नहीं होता। जिस दिन कृष्ण से विरह फील हो तब अपने आप क्या होगा? कृष्ण नाम लेते ही आंखों से झरझर आंसू बहेंगे। चैतन्य महाप्रभु कामना कर, सोचो, चैतन्य महाप्रभु कामना करे, शिक्षा अष्टकम में कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद दया गिरा। माता जी वहां बैठ जाइए, बहुत ठंडा है, उधर बैठ जाइए, बैठने की बहुत स्थान है। प्रभु जी आप भी इधर आ जाइए, मतलब ठंडा है इसलिए कह रहा हूं, बहुत ठंडा है नीचे, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या है? तबीयत का ध्यान। प्रभु जी इधर आ जाइए, आप आ जाइए इधर। क्या कहते हैं? नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब मैं एक बार आपका नाम लूंगा, कृष्ण कहूंगा और आंखों से झरझर आंसू बहेंगे। समझ रहे हैं? वह स्थिति की कामना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। यह शिक्षा है, इसीलिए इसे शिक्षा अष्टकम कहा जाता है। हमारे साथ वह स्थिति कब आएगा? हमारे साथ वह स्थिति इसलिए नहीं आता क्योंकि हम विरह को फील ही नहीं करते, हमें लगता ही नहीं है। मैं पिछली कक्षाओं में भी कह रहा था, कितने लोग को लगता है कि वहां जो विग्रह है वो भगवान है? कितने लोग को लगता है? सब बेवकूफ बनाते हैं, किसी को नहीं लगता। अगर पता होता यहाँ भगवान है तो आपके जीवन में कष्ट होता? हम मानते ही नहीं है। जानते हैं कि भगवान है लेकिन मानते कोई नहीं है। अगर ये बात किसी को पता होता कि वो भगवान है तो आपके जीवन में एक भी कष्ट नहीं आता।
जिसके पास भगवान हो उसके जीवन में कष्ट कैसा है? हम बेवकूफ बनाते रहते अपने आप को, मैं तो भगवान का भक्त हूं। घंटा भगवान के भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान पर ही भरोसा नहीं। हाँ? अरे मान भी राख भी जो इच्छा तो नित्य दास प्रति अधिकार। अरे भगवान के द्वारा दिए गए हर एक क्षण को एंजॉय करना चाहिए। भगवान जैसे रखना हो वैसे रखो, मैं तो आपका कुत्ता हूं। हाँ? मैं कौन हूं? मैं तो आपका कुत्ता हूं। आप मेरे ठाकुर हैं। आप जैसे रखना चाहे वैसे रखें, कोई परेशानी नहीं। जैसे जीवन चलाना हो वैसे चला ले, है ना? तो इस प्रकार से इस कलयुग में नाम संकीर्तन ही एकमात्र विधि है। नाम संकीर्तन से बड़ी आसानी से अष्टांग योग के विधियों का पालन किया जा सकता है। अष्टांग योग से प्राप्त होने वाली समस्त समस्त अवस्थाओं को केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह कलयुग है। तो इसलिए हमें प्रण करना चाहिए, हमें रोज भगवान के नाम का गान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए और भक्तिमय नियमों का पालन करते हुए रोज प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं, एक दो प्रश्न ले सकते हैं, कोई भी प्रश्न, क्लास से रिलेटेड अथवा भक्ति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के इस सत्र से रिलेटेड मैंने कुछ कहा जो आपको न समझ में आया हो, या आप कोई कमेंट भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नो क्वेश्चन? बोले कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी, सब सपाट है। हाँ? नो क्वेश्चन, नो अंडरस्टैंडिंग, जीरो, सब बराबर। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित गौर जय भक्तवृंद की, जय गौर प्रेम। जय हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। हरे हरे।